देखो समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए, लेकिन निकला क्या? जहर। समझे कि नहीं समझे? हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो अच्छे काम के लिए करते हैं, अमृत के लिए, सुख के लिए करते हैं। चाहे हमने शादी की है तो भी सुख के लिए, बच्चों को जन्म दिया तो भी सुख के लिए, बहुएं लाए तो भी सुख के लिए, फैक्ट्री लगाई तो भी सुख के लिए, पर वो मिला आज तक नहीं है। अच्छा, जब आप सुख के लिए कार्य करते हो तो सबसे पहले क्या आता है? दुख, जहर। जब समुद्र मंथन किया गया अमृत के लिए, उद्देश्य अमृत था पर मिला जहर। आप कोई भी शुभ काम करने जाओगे, चाहे सत्संग, चाहे भक्ति, चाहे मंदिर निर्माण, चाहे भागवत कथा का प्रारंभ, कुछ भी करने के लिए जाओगे तो भक्ति रस से पहले आपको जहर से मुकाबला, आपत्ति विपत्ति मुसीबत से मुकाबला करना ही पड़ेगा। यजमान बनने की कोशिश करोगे तो कोई न कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई समस्या ऐसी आएगी, बनूं नहीं बनूं, बनूं नहीं बनूं। आपको मन में आ जाए साहब लक्ष्मी माता का मंदिर मैं बनवा दूं, तो आपके मन में तो आ गया, लेकिन वहां तक पहुंचने में आपको बहुत समय लग जाएगा। करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, क्योंकि कोई न कोई ऐसा कारण, क्योंकि पहले आपको अमृत मिलता ही नहीं है, पहले आपको जहर से मुकाबला करना ही पड़ता है। जो जहर से घबरा जाता है उसे अमृत प्राप्त नहीं हो पाता, और जो जहर से नहीं घबराता है उसको अमृत प्राप्त हो जाता है। अच्छा, एक बात और देखो क्या शिक्षा मिली। जब जहर निकला तो सबसे पहले देवता जहर किसके पास लेकर के आए? भगवान शिव के पास में हैं। कहा बाबा हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारे बाबा हो, फिर हम देव हैं, आप महादेव हो। अरे तो बात बताओ, बात क्या है? बोले हम लोगों ने मेहनत की है और पहली कमाई बच्चे बड़ों को देते हैं। क्या लाए हो कमा करके? बोले जहर है। देवा बोले मुझे नहीं पीना। माता जी के पास में गए तो पार्वती माता ने कहा जी पी लो। बोले बाबा का धन्य है देवी जो एक घरवाली अपने घरवाले से कह रही है जहर ही पी लो। पर माता पार्वती हमें क्या शिक्षा देना चाहती है आज के बच्चों के लिए? आज के बच्चों के लिए ये माता पार्वती कहती है कि देखो जब घर में कोई कड़वी जहरीली संकट दुख आता है ना, तो उसको पीने के लिए कौन आगे आता है? बड़े आगे आते हैं, माँ बाप आगे आते हैं। और घर में जब अमृत सुख कोई होता है तो उसके लिए सबसे आगे किसको लाते हैं? बच्चों को लाते हैं। अमृत देवताओं ने पिया, जहर भोले बाबा ने पिया। यानी माँ बाप अपने जीवन की भी परवाह नहीं करते, अपने बच्चों को बचाने के लिए हर जहर को पीने के लिए तैयार हैं। गलतियाँ बच्चे करके आते हैं और उस बैर को निभाते माँ बाप हैं। कितने बैर ऐसे हैं जो बच्चों के कारण आपके बने हैं, जो औलाद के कारण बने हैं। अगर औलाद इस बात को भी याद कर ले तो कभी बाप के सामने जबान नहीं लड़ाएगी, लेकिन नहीं, याद करना ही नहीं है। हम जब सामने वाले के उपकार को याद नहीं करते हैं तभी तो उससे जुबान लड़ाते हैं। और अगर थोड़ा भी उसका उपकार हमें याद रहे ना, तो भैया वो चाहे डांटे पीटे, हम उसके ऊपर कभी भी जुबान लड़ा ही नहीं सकते महाराज। यानी जुबान लड़ाने वाला अगर व्यक्ति कोई है तो ये मान लो वो तुम्हारे उपकार को मानता नहीं है। बस सजनों, किसी ने भोले बाबा से कहा बाबा आपने विष पिया, जहर पिया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई? बोले ना। क्यों? बोले भैया जहर पीने का एक अपना तरीका होता है। देखो आपको हमको भी दुनिया में जहर पीना पड़ता है, लोगों की कड़वी बातों का। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कड़वी बातों का जहर पीना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो अब भोले बाबा से सीखो कि ये जहर पीना कैसे है। भोले बाबा कहते हैं सामने से आता है विष भरी बातें, यानी सामने से आता है विष। भोले बाबा कहते हैं मैं बोलता हूं राम राम राम, दोनों को मिला दो, क्या बन गया? विश्राम। यानी राम राम करोगे, भजन करोगे तो दुनिया की जहरीली बातें अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी, विश्राम मिल जाएगा। क्या संतों को लोग गालियां कम देते हैं? क्या भक्तों को लोग गालियां कम देते हैं? पर वो कभी किसी से बैर नहीं ठानते, पंगा नहीं लेते, किसी का बुरा नहीं मानते हैं। क्यों? वो राम राम करते रहते हैं और दुनिया गाली रूपी विष देती रहती है और दोनों मिलकर के विश्राम बन जाते हैं। इसलिए भैया
राम राम करते रहना चाहिए। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, 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 राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। जय जय श्री राम। दिन रात भगवान के नाम का अगर स्मरण करोगे, दुनिया की जहरीली बातें आप पर कोई प्रभाव नहीं दिखाएगी। आज लोगों की कही हुई बात हमें दर्द दे रही है, इसका मतलब हमारे हृदय में उस राम नाम का प्रभाव नहीं है, पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर नहीं है। हमने अपने आप को तिनका बना रखा है, पत्थर नहीं बना पाए हैं। ध्यान रखो, जब सामने से अंगारा आया और तुम तिनका बन करके रहोगे तो वो अंगारा तिनके को फट से जला देता है। पर तुम अपने आप को चट्टान बना लो, अंगारा आकर के गिरेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अंगारा ही खत्म हो जाएगा। यानी जो सामने वाला बोल रहा है ना वही अपने आप शांत बैठ जाएगा, उसी को जो होना सो होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर तिनका बना लोगे तो अंगारा छोटा सा होगा, तुम महाराज जल करके एकदम पूरे एकदम ऐसे हो जाओगे। इसलिए भैया ये कथा शिक्षा देती है, अपने आप को चट्टान बना करके रखो, अपने आप को तिनका मत बनाओ। आज तिनका बना रखा है, इसलिए बहू भी महाराज दुखी हो रही है, सासू ने मुझे ये कह दिया, सासू भी दुखी हो रही है, बहू ने मुझे ये कह दिया। अरे कह दिया तो कह दिया, तुम बड़े हो, बच्चों ने गलती कर दी तो कर दी है। अब क्या बच्चों के बात के बराबर जा रहे हो तुम? गलती है या नहीं है तुम्हारी? बहू आखिर बच्ची तो है तुम्हारी, तो क्या बच्चे नहीं बोलते? बच्चों की बात पकड़ी जाती है। अगर तुम बुद्धिमान हो, अपने आप को चट्टान बनाए हुए हो, तो फिर बच्चों की बात क्यों पकड़ रहे हो? गैया ही दो, जाने दो। अच्छा, अगर तुम बहू और तुमने अपने को चट्टान बना लिया तो सासू माँ ने बात कह दी तो क्या हो गया? क्यों? माँ है, प्यार भी करेगी तो डांटेगी भी, अच्छी बोलेगी तो बुरी भी बोलेगी। बोल दिया तो क्या हो गया? तुमको बोला, पड़ोसन को तो नहीं बोला, क्या हो गया बोल दिया तो? ये जब चट्टान व्यक्ति अपने आप को बना लेता है ना, तब ये बात समझ में आती है। और तिनका बनाता है ना, तो थोड़ी सी बात में आग लग जाती है, फिर आग लग के तो कुछ समझ में नहीं आता, धुआं धुआं हो जाता है, दिमाग समझ में कुछ नहीं आता, दिमाग काम ही नहीं करता है। किसी की बात सुन करके अगर तुम ये बात आए, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया उसकी बात सुन करके, तो मान लो तुम तिनके थे और उसकी चिंगारी से धुआं धुआं हो गया और सारा तंत्र काम करना बंद हो गया। और भैया तुम चट्टान हो तो मुस्कुराओगे और किसी की बात की ऐसी परवाह नहीं करोगे। बस ये कथा हमें यही संकेत देती है। भोले बाबा ने जहर पिया और जहर कंठों में रखा, न तो हृदय में रखा क्योंकि हृदय में भगवान है, न जुबान पे रखा क्योंकि जुबान दूसरे को काट खाएगी अगर जहरीली हो जाएगी तो जुबान मीठी होनी चाहिए। देखो, भगवान ने शरीर में इतनी हड्डियां दी, उसकी फैक्ट्री में हड्डियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमात्मा ने हमारी जीभ में कोई हड्डी नहीं दी। कितनी कोमल बनाई है। कारण क्या है? बोले जितनी जीभ मैंने कोमल बनाई है ना, उतना ही कोमल बोलो, मीठा बोलो। पर हम कड़वे बोलते हैं। अरे भगवान एक दो हड्डी इसमें लगाए देते, कड़वा बुलवाना होता तो नहीं। बस यही बात यहां समझाई गई मेरे भाई।